बाद पुलिस प्रशासन ने यूपी गेट पर फोर्स को बढ़ा दिया है और अलग अलग टुकड़ियों की जिम्मेदारी अलग अलग अधिकारियों को सौंपी गई है। भाकियू के पंचायत घर पर पुलिस वीडियो के जरिए हर गतिविधि पर नजर रख रही है। तो किसान नेताओं के खिलाफ कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। लगातार आपको बता दें, पुलिस प्रशासन के द्वारा अब किसान नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत को नोटिस थमा दिया है। तो दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए बवाल के मुकदमे को लेकर दिल्ली पुलिस थोड़ी देर पहले यूपी गेट पहुंची और राकेश टिकैत के टेंट के बाहर नोटिस को चस्पा कर दिया है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता हितेंद्र स्वामी जुड़ गए हैं। हितेंद्र, बड़ी खबर है, अब लगातार पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड पर है। अगर बात करें किसान नेताओं की, तो किसान नेताओं में लगातार अब पुलिस के निशाने पर है और इसी के साथ ये बताया जा रहा है कि राकेश टिकैत को नोटिस दे दिया गया है। बिल्कुल, राकेश टिकैत को नोटिस दिया गया है और नोटिस उनके जहां पर धरना दिया जा रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर वो बैठते हैं मीडिया हाउस के बाहर, उनके वहां पर उनके ऑफिस के बाहर ये नोटिस चस्पा किया गया है पुलिस की तरफ से। और इसमें वो तमाम बातें कही गई हैं जो जिन बातों पर सहमति बनी थी पुलिस के बीच, और पुलिस और किसानों की बैठक में जो सहमति बनी थी वो तमाम बातें उसमें नोटिस में शुरुआत में लिखी गई हैं। और उसके बाद ये उनको 3 दिन का समय दिया गया है कि वो 3 दिन के भीतर भीतर अपना जो जवाब है वो दाखिल करवाएं पुलिस को, और पुलिस को बताएं कि आखिरकार जब समझौता हुआ था तो फिर क्यों वो नियम तोड़े गए, क्यों वो समझौता तोड़ा गया, क्यों लोग हथियार और डंडे लेकर के इस प्रदर्शन में शामिल हुए, क्यों हिंसा हुई, वो तमाम सवाल इसमें पूछे गए हैं। जो घटना हुई जिसकी वजह से अब किसान आंदोलन पर भी सवाल उठ रहे हैं, हालांकि पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कहाँ चूक हुई जो लाल किले तक इतनी बड़ी घटना जो है वो लाल किले के भीतर हो जाती है। आखिरकार कहाँ चूक हुई, ये सवाल दिल्ली पुलिस पर भी बनता है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई जवाब इस पर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उन किसान नेताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं जो आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। उन तक अभी तक कोई भी पहुंच पुलिस ने नहीं बनाई, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जो मुख्य आरोपी हैं जिनकी पहचान हो चुकी है। तो हितेंद्र, अब जिस तरीके से बताया जा रहा है, राकेश टिकैत ने से अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। हाँ बिल्कुल, उसमें नोटिस में यही पूछा गया है कि अगर उन्होंने समझौता किया था, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में अंदर परेड करने के लिए नहीं जाएंगे, उनसे बार बार ये कहा जा रहा था कि कोई भी ऐसी हिंसा हो सकती है, आप केएमपी पर अपनी ट्रैक्टर परेड कर लीजिए, आप दिल्ली के अंदर ना जाइए, लेकिन आप जिद पर अड़े रहे, आपने जिम्मेदारी ली थी, तो अब आप पर कार्रवाई क्यों ना की जाए अगर इस तरीके की घटना आपके आंदोलन में होती है जो आपने चलाया था। इस तरीके की बातें दिल्ली पुलिस ने अपने उस नोटिस में लिखी है और ये तमाम सवाल पूछे गए हैं। जो भी समझौता हुआ था उससे संबंधित जो सवाल है वो सब पूछे गए हैं कि जब इतनी बात जो समझौता हुआ था, आपने समझौता क्यों तोड़ा, समझौते में कौन कौन से पहलू ऐसे हैं जो समझौते के तहत टूटे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा समझौते का जो पहलू है वो बचा हुआ दिखाई नहीं देता जो ना टूटा हो। लोग दिल्ली में भी घुसे और जहां तक इजाजत दी गई थी उससे आगे भी गए। अब वो कौन लोग थे, क्यों गए, हालांकि कुछ कम संख्या में ही लोग अंदर तक पहुंचे, लाल किले तक पहुंचे, लेकिन वो भी क्यों पहुंचे। अब ये सवाल जो है वो किसान आंदोलन पर उठ रहे हैं, किसान नेताओं पर उठ रहे हैं, और उस पर यह भी कहा गया है, किसान नेताओं की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि पुलिस ने मिसगाइड किया है लोगों को, प्रदर्शनकारियों को, इस वजह से वहां पर वो लोग पहुंचे। और कुछ लोग जो कि पहले से ही सरकार से मिले हुए, एजेंसियों से मिले हुए, वो वहां पर मौजूद थे और वो उन लोगों से पहले मौजूद थे जब वहां पर ट्रैक्टर पहुंचा। तो इस तरीके से दोनों तरफ से पुलिस और किसान अब आमने सामने हैं, जैसा कि हर आंदोलन में ऐसा देखने को मिलता है, जो आंदोलनकारी होते हैं वो और पुलिस आमने सामने होता है, तो इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है। किसान आंदोलन में किसान नेता और पुलिस आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही पक्ष, और एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से नोटिस लगातार किसानों को दिए जा रहे हैं, किसान नेताओं को दिए जा रहे हैं, और जवाब जो है वो अब दाखिल करने का 3 दिन का वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया है। तो हितेंद्र, अब क्या लगता है जो लगातार अब पुलिस लगातार अब किसानों को के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रही है, और लगातार ये भी कहा जा सकता है कि राड पर है अब किसान नेता, अब इसी के चलते अगर प्रदर्शन को लेकर बात की जाए, क्योंकि अब लगातार जिस तरीके से अब राड पर है किसान नेता है, और इसी के चलते क्या लगता है कि अब जिस प्रदर्शन पर कोई ना कोई असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कमजोर होता चला जाएगा जब किसान नेता को लगातार ये नोटिस जारी किया जा रहा है। तो बिल्कुल, ये तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं, लेकिन अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और वहां पर हमने किसानों से भी अभी बातचीत की है।
उसमें साफ तौर पर किसानों का ये कहना है कि जो लोग शहीद हुए हैं किसान आंदोलन में, या फिर जो लोग कई दिनों से यहाँ पर बैठे थे, वो कुछ लोग अभी अपने घरों की तरफ गए हैं, कुछ लोग अपने घर पे मातम बनाने के लिए गए हैं, जिनके घर से कोई शहीद हो गया है, किसी की मौत हो गई है, तो इस किसान आंदोलन के चलते हुए तो उनकी तरफ से वहां पर भी शोक जताने के लिए कुछ लोग हैं, ऐसा किसानों ने कहा है। आम किसानों से जब हमने बातचीत की है और इस बारे में उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि लोग एक बार कॉल देने की जरूरत है, उसके बाद बड़ी संख्या में वहां पर लोग जो है वो पहुंच जाएंगे और फिर से ये आंदोलन जो है वो कमजोर नहीं हुआ है, ये आंदोलन उतना ही मजबूती से चल रहा है। हमने वहां पर जो बौद्ध धर्म के लोग थे उनसे भी बातचीत की है, उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा है कि किसान आंदोलन कमजोर नहीं है। डराने की, धमकाने की कोशिश लगातार की जा रही है, बिजली का कट कर दिया जाता है, प्रताड़ित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है पुलिस की तरफ से। दिल्ली और यूपी पुलिस दोनों ही तरफ से इनको परेशान करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन तो किसान। लेकिन हितेंद्र, अब ये भी खबर सामने आ रही है, अब जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, सीधा सीधा वहां की जनता को भी असर देखने को मिला है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तो तस्वीर देखने को मिली है 26 जनवरी को, उससे कहीं ना कहीं चोट पहुंची है वहां की जनता को, तमाम लोगों को। लेकिन इसी के चलते अब वहां की जो जनता है उनको अल्टीमेटम दे दिया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये प्रदर्शन को खत्म करो। बिल्कुल इस तरीके की तमाम बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अब किसान नेताओं ने अपना पक्ष जब रखना शुरू किया है, उसके बाद कुछ हद तक लोगों में जो संदेश है वो साफ तौर पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है। इस तरीके से पहले भी घटनाएं जो है वो प्रदर्शनों में हो चुकी हैं। जब दिल्ली में दूसरे प्रदर्शन चल रहे थे तो तब भी इसी तरीके की हिंसा हुई थी, उसके बाद वो आंदोलन खत्म हुआ था। यही इसी तरीके की कोशिश कुछ इस आंदोलन में भी की जा रही है, किसान आंदोलन को खत्म करने की भी कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप किसान नेता लगा रहे हैं। और किसान नेताओं ने साफ तौर पर इस घटना के लिए जिम्मेदार सरकार को ठहराया, दिल्ली पुलिस को ठहराया। तो इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर अब आमने सामने पुलिस और किसान है, लेकिन अब जो आम लोगों में नाराजगी थी उसको भी दूर करने की कोशिश किसान नेताओं की तरफ से की जा रही है। किसान नेताओं की तरफ से अपनी तरफ से सफाई दी जा रही है कि उनका कोई भी हाथ इस तरीके की घटना में नहीं था। वो पूरा सम्मान करते हैं देश का, देश के तिरंगे का, देश की धरोहरों का, लेकिन जो भी घटना हुई उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर गोली भी चलाई जा सकती थी अगर कोई तिरंगे का के ऊपर चल रहा था, तो क्यों गोली नहीं चलाई गई, ये साफ तौर पर कहते हुए दिखा दिए थे राकेश टिकैत ने। साफ तौर पर ये बात सिर्फ किसान मोर्चे की प्रेस वार्ता में भी कही थी। और इसको लेकर के अब सवाल दिल्ली पुलिस पर उठ रहे हैं, दिल्ली पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं, क्योंकि 26 तारीख को ऐसी ही सुरक्षा व्यवस्था लाल किले की भी होती है जो राजपथ पर होती है, जैसी 15 अगस्त के दिन होती है, बिल्कुल वैसी ही सुरक्षा व्यवस्था जो है वो उस दिन लाल किले की भी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने में नाकाम कैसे रही पुलिस, अब इस पर सवाल जो है वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। हितेंद्र, अगर बात करें, लगातार आप वहाँ मौजूदा स्थिति का जायजा ले रहे हैं, किसानों के बीच में है, हर अपडेट दर्शकों को करवा रहे हैं, लेकिन अगर अहम जानकारी अगर मांगी जाए, जिस तरीके से वहाँ जो मौजूदा स्थिति है, लगातार किसान नेताओं के खिलाफ अब FIR दर्ज की जा रही है, अब राकेश टिकैत को भी ये नोटिस जारी कर दिया गया है, इसको लेकर बाकी किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है? अभी बैठकों का दौर जारी है किसान नेताओं की तरफ से भी, क्योंकि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें सभी जो किसान संगठन है वो मौजूद नहीं रहते। तो ऐसे में जो रात फैसला लिया गया बैठक करके संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, उसके बारे में बाकी लोगों को भी जानकारी दी जा रही है, बाकी लोगों से भी विचार विमर्श किया जा रहा है कि अब आगे इस आंदोलन को कैसे बढ़ाना है। क्योंकि सरकार, इस तरीके का आरोप किसानों की तरफ से लगाया गया कि सरकार कहीं ना कहीं अपने मंसूबे में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। सरकार ने इस आंदोलन को कमजोर करने की पूरी कोशिश की, बदनाम करने की पूरी कोशिश की, और अब मौका भी किया है क्योंकि किसान नेताओं की तरफ से कहीं ना कहीं चूक हुई है, इस बात को भी किसान मोर्चे ने माना। तो ऐसे में अब ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बैठकों का दौर जारी है और बैठकों के बाद ही अगला कोई फैसला, बड़ी रणनीति जो है वो तैयार पर मंथन चल रहा है। लेकिन उससे पहले 30 तारीख को अनशन पर किसान नेता जो है वो बैठेंगे, एक दिन का उपवास वहां पर किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र स्वामी तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुख करते हैं अगली खबर का। दिल्ली हिंसा के बाद किसान प्रदर्शन ने अपना रुख बदल लिया है और सारे वादे ताक पर रखकर विरोध को हिंसा में बदल लिया है। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन में कई सुरक्षाकर्मी और पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में लगातार चल रहा है। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घायल पुलिस कर्मियों से मिलने अस्पताल पहुंचे और उनका हाल जाना। किसानों की ट्रैक्टर रैली में घायल हुए पुलिस कर्मियों से मिलने के लिए अमित शाह ने 2 अस्पतालों का दौरा किया। बता दें आपको ये कि ये 26 जनवरी को ये निकली किसानों की ट्रैक्टर रैली में बाद में हिंसात्मक रूप ले लिया था, और जिसमें कई पुलिसकर्मी तो कुछ किसान भी घायल हुए।
तो वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने दिल्ली हिंसा को लेकर कहा है कि कुछ किसानों के साथ मिलकर लाल किले में हिंसा की गई है, इसमें बीजेपी की अंदरूनी साजिश है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। पहले तो इस प्रकरण की एक गंभीरता पर जांच होनी चाहिए कि लाल किले को पहले सेना के हवाले था, सेना रहती थी वहां, उसके एक बड़े हिस्से को एक पूंजीपति को लीज पर सौंप दिया गया। ये प्रश्न मैंने भी उठाया था, उस समय मोदी सरकार ने सौंपा और उससे वहां की सुरक्षा कमजोर हुई। फिर वही चुना गया जो भारतीय जनता पार्टी का अंतरंग करीबी प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर, जो भाजपा के एमपी को जिताने के लिए जान लगा दे, वो आता है। गठबंधन का, दीप सिद्धू की बात कर रहा हूं मैं, गठबंधन का वो सदस्य भी नहीं है। वो आता है और मुट्ठी भर किसानों को लेकर उधर चला जाता है और लोगों को। तो देश की राजधानी दिल्ली में नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है और इस बीच ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुधवार से बुलाया है और इस 2 दिवसीय सत्र के दौरान ममता सरकार केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रस्ताव लाएगी, जिसमें कानून रद्द करने की मांग करेगी। पश्चिम बंगाल के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा है कि 28 जनवरी को विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन प्रस्ताव को नियम 159 के तहत पेश किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इस विषय पर पहले चर्चा होगी। बता दें आपको ये कि अभी तक 5 गैर बीजेपी शासित राज्य पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और दिल्ली ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए हैं। तो दिल्ली से सटे चिल्ला बॉर्डर से भारतीय किसान यूनियन गुट की तरफ से धरना खत्म करने के बाद लोक शक्ति ने वीरवार यानी कि आज अपना धरना खत्म कर दिया है। बता दें आपको ये कि भाकियू के कार्यकर्ता पिछले 57 दिन से नए कृषि कानूनों के विरोध में सेक्टर 95 स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर धरने पर बैठे थे। धरना स्थल पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोक शक्ति के अध्यक्ष मास्टर शिवराज के राज सिंह ने कहा है कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर परेड ट्रैक्टर के नाम पर लाल किले पर हुई घटना से सभी किसान संगठन आहत है और पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 3 किसान संगठन अब तक संयुक्त किसान मोर्चा से अलग हो चुके हैं। अगर बात करें हरियाणा के सोनीपत की, तो आपको बता दें कि सोनीपत स्थित संयुक्त किसान मोर्चे की अपील के बाद भी किसानों की घर वापसी का सिलसिला नहीं रुक रहा है और आंदोलन स्थल से वीरवार को भी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां का ये पंजाब की ओर जाना जारी है। तो वहीं दूसरी ओर संयुक्त मोर्चे के जत्थेबंदी वापस जाने वाले किसानों को मनाने में जुटे हुए हैं। तो दिल्ली से सटे चिल्ला बॉर्डर से भारतीय किसान यूनियन गुट की तरफ से धरना खत्म करने के बाद लोक शक्ति ने वीरवार यानी कि आज अपना धरना खत्म कर दिया है। बता दें आपको ये कि भाकियू के कार्यकर्ता पिछले 57 दिनों से नए कृषि कानूनों के विरोध में सेक्टर 95 स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर धरने पर बैठे हुए हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। गणतंत्र दिवस के दिन निकली किसानों की ट्रैक्टर परेड में जमकर हिंसा हुई। दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में किसान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष भी हुआ। कई लोग घायल हुए और काफी जगह तोड़फोड़ भी हुई। दिल्ली पुलिस ने किसानों को जो रूट दिया था उसमें लाल किले तक जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां प्रदर्शनकारी पहुंचे, जिसके बाद आगे ये मामला कितना तुल पकड़ा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 26 जनवरी 2021 का भयानक दिन, जिसे कोई भूल नहीं सकता। वो हिंसा का दिन जिसे कोई भूलना चाहे तो भी भुला नहीं पाएगा, क्योंकि जहां राजपथ पर
एक तरफ जवान परेड कर रहे थे तो दूसरी तरफ सड़कों पर किसान ट्रैक्टर दौड़ा रहे थे। लेकिन इसी बीच कुछ उपद्रवियों ने देश की छवि को खराब कर दिया, देश के तिरंगे का अपमान किया। और जब देश के जवानों ने उपद्रवियों को समझाने की कोशिश की तो उपद्रवी उल्टा उन्हीं पर हमलावर हो गए। इस दौरान एक उपद्रवी की मौत भी हो गई तो वहीं 400 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ऐसे में सबसे अहम सवाल यही कि आखिर इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है जिसने किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भड़काने की साजिश रची। सवाल बहुत है, लेकिन इन सवालों का सही जवाब देने के लिए कोई नहीं है। पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिंसा के बाद एक्शन में पुलिस। किसान नेताओं पर लगे गंभीर आरोप। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड में जमकर हिंसा हुई। दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में किसान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ। कई लोग घायल हुए और काफी जगह तोड़फोड़ हुई। लेकिन सबसे बड़ा विवाद लाल किले पर फहराए गए झंडे और तोड़फोड़ को लेकर हुआ। लाल किले के प्रांगण में हजारों प्रदर्शनकारी घुसे, वहां रखे सामान को तोड़ा और प्राचीर के पास निशान साहिब फहरा दिया। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर बुधवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हिंसा के बाद अब तक हुए एक्शन की जानकारी पुलिस ने दी। साथ ही किसान नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के मुताबिक किसान नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को भड़काने का काम किया है। पुलिस कमिश्नर ने किसान नेताओं पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए कहा कि प्लान के तहत उग्र लोगों को आगे कर दिया गया और सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया गया। पुलिस के पास एक्शन के सारे विकल्प थे, लेकिन हमने संयम से काम लिया। कुल मिलाकर के 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें से कुछ अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और जैसा हमें जानकारी है इसमें कुछ आईसीयू में भी हैं। इसमें प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। पुलिस की 428 बैरिकेड, 8 टायर किलर्स, 2 डीएफएमडी, 4 एक्सरे मशीन, 4 स्टील गेट, विंडो ग्लासेस, ग्रिल्स वगैरह 30 पुलिस की गाड़ियां, जिसमें 2 पीसीआर वैन भी हैं और एक पुलिस जिप्सी भी है, 6 कंटेनर्स जिसको इस्तेमाल किया गया था रास्ता रोकने के लिए, और डंपर्स, ये सब सारे डैमेज हुए हैं। पुलिस ने इस दौरान, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया है, संयम बरता है। इसमें हम लोगों ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। इस दौरान कई पुलिसकर्मी, जैसा कि मैंने बताया, जख्मी भी हुए। भी ऑप्शंस थे, लेकिन पुलिस ने संयम का रास्ता चुना। पुलिस ने संयम का रास्ता इसलिए चुना कि हम जो जान माल की नुकसान नहीं चाहते थे, जो लॉस ऑफ लाइफ होना था, उससे हम वो रास्ता न चुन करके हमने संयम का रास्ता लिया। और ये हमारी और उनके बीच में अग्रीमेंट थी। हम जिम्मेवार रहे हैं और हम अपनी बड़े जिम्मेवारी के साथ जो अग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे। ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई है। इन सब जो वायलेंस हुई है, इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं। किसान लाल किले तक पहुंचे। वे रेड फोर्ट के जो
रैम्पर्ट्स है वहां पहुंचकर वहां पे कई किसान संगठनों के झंडा फहराए। हिंसा करने वालों की वीडियो फुटेजेस हमारे पास है और उसकी विश्लेषण हो रही है। अब तक दिल्ली पुलिस 25 से ज़्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है और जैसा कि मैंने बताया है कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के से हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान की जा रही है। एक चीज सबको बतलाना चाहता हूं कि कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। जो भी फार्मर्स लीडर्स हैं और उनकी शमूलियत पाई जाती है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं किसानों के उकसाने वाले वीडियो पर राकेश टिकैत ने कहा, हमने कुछ गलत नहीं कहा, डंडे में ही झंडा लगता है तो उसमें गलत क्या है। यह सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को खत्म करने की सरकार की चाल है। किसान नेता भीम सिंह के आंदोलन छोड़ने पर राकेश टिकैत ने कहा, उनका फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ पे ये हो, यहाँ के जिसने लाल किले के ऊपर वो धुर्जो करा उसको संगठन से और सामाजिक उससे, और जो संगठन उनको लेकर गया था, जो लीड कर रहा था, उनको सबको वहाँ से निकालना है पूरे पंजाब में। तो क्या आगे आपका आंदोलन जारी रहेगा इस तरीके से? नहीं, आंदोलन अभी जारी है पूर्ण रूप से। लेकिन क्या जो भी लाल किले पे हुआ उसकी जिम्मेदारी आप लोग नहीं, हम क्यों लेंगे उसकी जिम्मेदारी? जल्दी उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। भाई पुलिस की गोली कहाँ चली गई थी? अगर कोई लाल किले पे जा रहा है, झंडे के पास में जा रहा है, तो पुलिस की गोली कहाँ चली गई? लेकिन फिर आप लोग रूट पे नहीं गए? नहीं, रूट पे हम नहीं, अरे वो तो पूरा एक जो प्लान के तहत पूरे लोगों को दिल्ली जाने का रास्ता दिया। हमारे लोग तो फिर भी दिल्ली से 4 बजे तक पूरे वापसी आए। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ तौर पर दिल्ली हिंसा को लेकर पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। साथ ही सरकार पर निशाना साधा कि सरकार आंदोलन को खत्म करने की साजिश कर रही है। दिल्ली हिंसा के बाद राजनीतिक गलियारों में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है, तो वहीं इन सब का शिकार मासूम किसान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANP न्यूज। खबर दोपहर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।